Dear students, today in this class of BCA 5th semester of the subject Computer Network, we will study the Internet Protocol. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए हम देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्ट में आईपी बोलते हैं, ये होता क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोटोकॉल डिफाइंड इन द TCP IP मॉडल यूज्ड फॉर सेंडिंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब हम TCP IP मॉडल में किसी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए, सेंड करने के लिए किसी प्रोटोकॉल को डिफाइन करते हैं, वो हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाती है। द मेन टास्क ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ टू डिलीवर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द IP एड्रेस अवेलेबल इन द पैकेट हेडर। यानी कि जो मेन टास्क है आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, वो क्या है? किसी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना। किसके आधार पर? आईपी एड्रेस, जो पैकेट के हेडर में आईपी एड्रेस होगा उसके आधार पर। यानी कि जो आईपी एड्रेस पैकेट के हेडर में लिखा होगा कि इसको का डेस्टिनेशन इस आईपी एड्रेस पर है, इस पैकेट का, वहाँ तक उसे भेजने का काम आईपी का होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंस द पैकेट structure that hides the data which is to be delivered, as well as the addressing method that labels the datagram which a source and destination information। इनका कहने का मतलब है, जो आईपी एड्रेस है वो पैकेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जिससे कि जो डेटा है पैकेट के अंदर वो छुप जाएगा और डेटा को हाइड भी करेगा, साथ साथ डिलीवर भी करेगा जिस एड्रेस पे उसे जाना है, विद द हेल्प ऑफ डेटाग्राम। ठीक है, NIP प्रोवाइड्स द कनेक्शन लेस सर्विसेज। जो और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, विच इज एक्म्पेन्ड बाई टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि एक्म्पेन्ड होता है दो ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। क्या है वो? कौन कौन सी है? TCP IP एंड UDP IP। ठीक है, TCP IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की दो सब प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन सी? TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP IP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की ही दो प्रोटोकॉल हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहलाती हैं। ठीक है, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज आल्सो नोन एज TCP IP और UDP IP। इसलिए हम इंटरनेट प्रोटोकॉल को TCP IP भी बोलते हैं और UDP IP भी बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ IP वाज IPv4। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो पहला वर्जन था उसे हम बोलते हैं IPv4, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आफ्टर IPv4 IPv6 केम इनटू द मार्केट। IPv4 के बाद IPv6 मार्केट में आया, जिसे हम बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, विच हैज़ बीन इंक्रीजिंगली यूज्ड ऑन द पब्लिक इंटरनेट सिंस 2006। यानी 2000 के बाद से या 2000 से IPv6 पब्लिकली यूज़ किया जा रहा है, या इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया होगा। जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई पैकेट भेजते हैं तो उसे भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल की दो और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होती हैं, जिसे हम TCP IP और UDP IP कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम TCP IP और UDP IP भी कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम डेटा पैकेट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, अब फंक्शन की बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ टू प्रोवाइड एड्रेसिंग टू द होस्ट। जो मेन फंक्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का वो है कि वो होस्ट के लिए एड्रेस प्रोवाइड कराती है, इनकैप्सुलेटिंग द डेटा इनटू ए पैकेट स्ट्रक्चर, और डेटा को एक पैकेट स्ट्रक्चर में इनकैप्सुलेट करती है। ठीक है, इस तरीके का एक पैकेट स्ट्रक्चर होगा, उसमें डेटा को हमारा इंक्लूड होगा। ये हेडर हो जाएगा, ये डेटा हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से एक कैप्सूल टाइप का बन जाएगा, उसमें डेटा को ये स्टोर आईपी करता है और एड्रेस बताता है, ये एड्रेस होल्ड करता है कि किस होस्ट के से किस होस्ट पर यानी सोर्स से डेस्टिनेशन कहाँ ये ट्रांसफ़र करना है। एंड रूटिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन अक्रॉस वन और मोर आईपी नेटवर्क, और एक या एक से ज़्यादा आईपी नेटवर्क में डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक रूट करने का काम इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव these functionalities internet protocol provides two major things। ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, दो मेजर थिंग्स प्रोवाइड करता है। दो मेजर मतलब दो बड़ी चीज़ें इसमें हैं। पहली क्या है, विच आर गिवन बिलो, कौन कौन सी हैं। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन टू थिंग्स, दो चीज़ें डिफाइन करता है ये कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेट ऑफ आईपी पैकेट, यानी आईपी पैकेट का क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, उसे डिफाइन करेगा। देन आईपी एड्रेसिंग सिस्टम, और आईपी एड्रेसिंग सिस्टम को ये डिफाइन करता है। ओके, अब बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग की। आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। एन आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू द कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आईपी एड्रेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब एक यूनिक एड्रेस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को किसी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसका अपना पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम होता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे घर का एड्रेस है या आपके घर का एड्रेस है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है। ऐसे ही होस्ट के लिए एक एड्रेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे हम आईपी कहते हैं, ठीक है। आईपी Each IP address consists of a series of characters like 192.168.1. और जितनी भी आईपी एड्रेस होंगे वो इस तरीके के करेक्टर सीरीज को होल्ड करते हैं, मतलब इस तरीके की करेक्टर सीरीज उसमें होती है। मतलब 192.168.1.2 यानी कि इसमें 255 एलिमेंट, इसमें 255 एलिमेंट, इसमें 255, इसमें 255, ठीक है। यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द डोमेन नेम ऑफ ईच वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ द दीज करेक्टर। जो यूजर है वो इन करेक्टर की हेल्प से किसी भी वेबसाइट की डोमेन को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। सो डीएनएस रिजॉल्व्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू ए सीरीज ऑफ करेक्टर्स। इनका कहने का मतलब अगर ये नंबर सबको दे दिया जाए तो ये नंबर याद करना किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, डीएनएस ने क्या किया, इसको सारी की चीज़ों को रिसॉल्व कर दिया। मतलब एड्रेस तो अपनी जगह रहेगा, फिर उसने क्या किया, उस एड्रेस का एक नाम दे दिया। किसी का नाम याद रखना बहुत आसान है जब, और उसका मोबाइल नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है। किसी का नाम तो इजीली याद रख लोगे, लेकिन मोबाइल नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस मतलब ये आईपी एड्रेस याद रखना तो मुश्किल था कि मान लीजिए हमें किसी पैकेट को सेंड करना है और उसका आईपी एड्रेस हमें नहीं पता है, तो हम कैसे सेंड करेंगे। तो क्या है, उन्होंने डीएनएस ने इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया और आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन रीडेबल डोमेन में, ठीक है, जिसे याद रखना बहुत आसान है। यानी कि मान लीजिए कोई आईपी एड्रेस ही है, उसको www.google.com कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसे याद रखना। जैसे गूगल है, गूगल का आईपी एड्रेस नहीं याद होगा, पॉसिबल नहीं है। इतने सारे आईपी एड्रेस याद रखें, नाम याद, वेबसाइट याद रखना, नाम याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। ईच आईपी पैकेट कंटेन्स टू एड्रेसेज। जितने भी आईपी पैकेट्स होंगे उनके पास दो एड्रेस होंगे। दैट इज़ पहला आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस, यानी डिवाइस का आईपी एड्रेस, यानी कहाँ से ये आया है, सेंड जो कर रहा है, सेंडर का आईपी एड्रेस विच इज़ सेंडिंग द पैकेट, यानी कि उस डिवाइस का आईपी एड्रेस जो पैकेट को सेंड कर रहा है। ये हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं सेंडर का आईपी एड्रेस, ठीक है। एंड द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस विच इज़ रिसीव द पैकेट, और उसका आईपी एड्रेस जो पैकेट को रिसीव कर रहा है, यानी कि रिसीवर का आईपी एड्रेस। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। IPv4 एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। IPv4 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेसेस जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है पब्लिक एड्रेस एंड प्राइवेट एड्रेस, ठीक है, पब्लिक एड्रेस एंड प्राइवेट एड्रेस। पब्लिक एड्रेस के बारे में देखते हैं। द स्कोप ऑफ द पब्लिक एड्रेस इज ग्लोबल, यानी पब्लिक एड्रेस का स्कोप ग्लोबल है, मतलब ग्लोबली इसे कहीं भी हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में। विच मीन्स दैट वी कैन कम्युनिकेट आउटसाइड द नेटवर्क, यानी कि इसकी हेल्प से हम
नेटवर्क के बाहर भी ग्लोबली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, दिस एड्रेस इज असाइंड बाय द आईएसपी, और ये जो एड्रेस है वो आईएसपी के द्वारा असाइन किया जाता है। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है, जो भी आपका प्रोवाइडर है, चाहे बीएसएनएल हो चाहे एयरटेल हो, जो भी आपका प्रोवाइडर है, वो जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है वो आपको ये आईपी एड्रेस असाइन करता है, जिसे हम पब्लिक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप कोई प्लान खरीदेंगे किसी प्रोवाइडर से तभी वो आपको आईपी एड्रेस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं हो सकता। वी कैन गेट द पब्लिक आईपी बाई टाइपिंग ऑन गूगल व्हाट इज़ माई आईपी। हम पब्लिक आईपी को गूगल पर व्हाट इज़ माई आईपी टाइप करके भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हमने एक्सेस करा रखा है तब। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट एड्रेस की। इट्स स्कोप इज़ लोकल, इसका स्कोप लोकल है। एज वी कैन कम्युनिकेट विद इन द नेटवर्क ओनली, इस एड्रेस से हम केवल उसी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं जहाँ जिस नेटवर्क का ये एड्रेस है। ठीक है, इट इज़ द जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तब हम प्राइवेट एड्रेस का यूज़ करते हैं। इट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि लैन में कोई भी इंटरनेट तो है नहीं, आप लैन में इंटरनेट भी चलाएंगे तब भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी कैन गेट टू नो द प्राइवेट आईपी एड्रेस बाय सिंपली टाइपिंग द आईपी कॉन्फिग ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। हम कमांड प्रॉम्प्ट मतलब सीएमडी जाके सीएमडी टाइप करेंगे। ठीक है, जहाँ हम सर्च करते हैं वहाँ जाकर सीएमडी टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा ब्लैक कलर का, उस पर हम आईपी कॉन्फिग लिख देंगे तो हमें उस सिस्टम का आईपी मिल जाएगा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का प्राइवेट एड्रेस वहाँ से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।